कहानी की शुरुआत शिमला की हसीन बर्फीली वादियों से होती है, जहां हमारी हीरोइन रिका घूमने के लिए आई थी। रिका को अपनी मॉम का कॉल आता है। मॉम रिका को वापस थाईलैंड बुला रही थी। रिका बोल देती है कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगी, पर एक्चुअली में रिका वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रिका के सो कॉल्ड स्टेप डैड की गंदी नजर उस पर थी। इवन एक बार तो उसने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश तक की थी, लेकिन रिका उनसे बचकर भाग गई थी। रिका ने अपनी मॉम को स्टेप डैड के बारे में इनडायरेक्टली बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी मॉम तो स्टेप डैड के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर हमें हमारे हीरो स्काई को दिखाया जाता है, जो एक माफिया का बेटा है। स्काई आधी रात को फाइटिंग करने जा रहा था, पैसों के लिए नहीं, शौक के लिए। स्काई वो फाइटिंग जीत जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। रिका शिमला की सुंदर जगहों की फोटो ले रही थी, तभी वो स्काई की बाहों में गिर जाती है। स्काई तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। रिका उसे सॉरी और थैंक यू बोलकर चलती बनती है, लेकिन स्काई का दिल तो रिका पर फिदा हो चुका था, इसलिए वो उसे देखकर बस मुस्कुराई जा रहा था। स्काई को स्टार्स देखना बहुत ज्यादा पसंद था। स्टार्स देखते हुए उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह थाईलैंड में रहता था। एक्चुअली में स्काई की मॉम थाई थी और डैड इंडियन, पर एक दिन अचानक से स्काई के डैड उसे अपने साथ जबरदस्ती इंडिया ले जा रहे थे। मॉम उन्हें बहुत रोकती है, पर डैड उनकी नहीं सुनते और उस दिन स्काई अपनी मॉम और छोटे भाई से बिछड़ जाता है। नेक्स्ट स्काई के डैड उसे बताते हैं डेनिस माफिया उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इसलिए कुछ टाइम के लिए उन्हें ये देश छोड़कर कहीं और जाना होगा। रिका शिमला में हनुमान जी की फोटो क्लिक कर रही थी, तभी वहाँ उसे एक लड़का ध्यान लगाते हुए दिखता है। रिका उसकी भी फोटो लेने लगती है। इसका नाम खीरी है, जो शांति की तलाश में थाईलैंड से इंडिया आया था। स्काई भी वहाँ आ जाता है और रिका को फिर से देखने के बाद उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी डेनिस के गुंडों को वो अपनी तरफ आता देख वहाँ से भागने लग जाता है। रिका भी उसके पीछे भागती है। स्काई भागते हुए एक जगह पर छुप जाता है। गुंडों के वहाँ आते ही वो उनकी हड्डी पसली एक कर रख देता है। स्काई के जाते ही रिका वहाँ पहुँचती है, पर उसे पता नहीं चलता ये मारपीट किसने की है। घर पर भी डेनिस के आदमियों ने हमला कर दिया था, पर डैड एक एक को शूट कर देते हैं। स्काई घर पहुंचता है। डैड उसे बताते हैं इस जगह को हमें अभी छोड़कर जाना होगा। स्काई बोलता है मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ। डैड बोलते इस जगह के अलावा तुम किसी भी देश में जा सकते हो। स्काई बोलता अगर मैं थाईलैंड जाऊंगा तो डेनिस को जरा भी डाउट नहीं होगा। ये सुनकर डैड मान जाते हैं और स्काई के जाते ही बॉडीगार्ड सुमित और इशारी को बोलते हैं ध्यान रखना ये थाईलैंड में किसी थाई लड़की के प्यार में ना पड़ जाए। खीरी को भी अपने गुरु से पता चलता है उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उसे थाईलैंड वापस जाना होगा। खीरी ओके बोल देता है। कुछ दिनों बाद रिका थाईलैंड वापस आ जाती है और अपनी मॉम के रूम से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जा रही थी, पर उसके सो कॉल्ड स्टेपफादर पूछते हैं तुम उसके रूम में क्या कर रही थी। रिका बोलती है वो मेरी मॉम का रूम है। आप होते कौन हो ये पूछने वाले। स्टेप डैड बोलते हैं वो मेरी वाइफ है, यानी वो रूम मेरा भी हुआ, और उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन रिका तो उसे अच्छे से मजा चखा देती है और धमकी भी देती है मैं तुम्हारा सच मोम के सामने लाकर रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। रिका अपनी मोम की खानदानी जमीन पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। रिका उसी जमीन को देखने जा रही थी, तभी स्काई की कार तेज स्पीड में उसके सामने से चली जाती है। रिका का एक्सीडेंट होते होते बचता है। रिका अपनी कार स्काई के पीछे लगा लेती है। स्काई और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को लगता है डेनिस के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए कार रोकते हैं। रिका कार से निकलती है। स्काई उसे देखकर पहचान जाता है ये तो वही लड़की है जिससे वो इंडिया में मिला था। रिका स्काई को बोलती है अगर तुम्हें रेस लगाने का इतना ही शौक है तो रेसिंग ट्रैक पर जाओ, यहाँ पर लोग रहते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। स्काई तो बस उसकी बातें सुनकर स्माइल किए जा रहा था। रिका प्रॉपर्टी की लोकेशन पर पहुंच जाती है। स्काई भी वहां आता है। रिका पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। स्काई बताता है मैं ये जमीन खरीदने आया हूँ। रिका बताती है ये जमीन तो मेरी है और मैं बेचना नहीं चाहती। स्काई बोलता है पर मेरे एजेंट ने बताया था इस जमीन का मालिक पैसों के लिए इस जमीन को बेचना चाहता है। रिका बोलती है मुझे नहीं बेचनी, मैं यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी। स्काई उसे अपना नाम बताता है। रिका बोलती है मैंने पूछा है क्या। स्काई बोलता है पर मैं चाहता हूँ तुम मुझे याद रखो। रिका उस जमीन के पेपर अपनी मोम को देती है। आप ये जमीन मेरे नाम कर दो, मुझे यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलना है। मोम बताती है ये जमीन तो मैंने तुम्हारे स्टेप डैड के नाम कर रखी है, वो उसे बेचने वाले हैं। रिका अपनी मोम को समझाती है आप उन्हें पैसे दे रही हैं,
इतना काफी नहीं है क्या? अपनी जमीन भी उन्हें दिए जा रही है। मोम बोलती हर वक्त तुम उन पर डाउट क्यों करती हो? रिका बोलती आप तो अपने हस्बैंड के प्यार में अंधी हो चुकी हैं, जो आपको दिखाई तक नहीं दे रहा। वो धीरे धीरे हमसे हमारा सब कुछ चुरा रहा है। स्काई अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले रहा करता था। घर को देखकर स्काई को अपने मोम के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक्चुअली में स्काई थाईलैंड अपनी मोम को ढूंढने के पर्पस से ही आया है। खीरी भी थाईलैंड से अपने घर आ जाता है। एक्चुअली में खीरी ही स्काई का छोटा भाई है। उसकी मोम ने तो पी पी कर अपनी हालत बिगाड़ रखी होती है। खीरी जॉब की तलाश में निकल जाता है, पर कोई भी क्वालिफिकेशन या डिग्री ना होने की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। खीरी जॉब ढूंढते हुए रिका के रेस्टोरेंट तक आता है, जहाँ सभी लोग उसे कस्टमर समझकर इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं। खीरी तो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। यहाँ उसे कहाँ जॉब मिलने वाली है। स्काई भी उस रेस्टोरेंट में आता है और रिका को वहाँ देखकर उसका दिल तो बाग बाग हो जाता है। रिका बताती है ये मेरी मोम का रेस्टोरेंट है, मैं बस मैनेज करती हूँ। स्काई उससे पूछता है यहाँ की कौन सी डिश सबसे अच्छी है। रिका बताती है सारी ही अच्छी है। तो स्काई पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर देता है। इतना सारा खाना देकर स्काई के बॉडीगार्ड तो शॉक हो जाते हैं, अब इसे कौन खाएगा। खीरी घर वापस पहुंचता है, वहाँ उसकी मोम बैठकर पी रही थी। बोतल पर उसे एक क्लीनिंग की जॉब का एड दिखता है। रात को स्काई फिर से अपने शौक यानी फाइट करने पहुंच जाता है, पर उसने अपने फेस पर पेंटिंग कर रखी होती है ताकि कोई भी उसकी शक्ल को देख ना पाए। स्काई फाइट जीत जाता है। खीरी भी वहाँ क्लीनिंग का काम कर रहा था। स्काई जीते हुए पैसे उसके मुंह पर मारकर चला जाता है। खीरी उन पैसों से अपनी मोम के लिए दवाई और जरूरत की चीजें लेकर घर आता है, लेकिन उसकी मोम तो बचे हुए पैसे भी उससे ले लेती है ताकि अपने पीने के शौक को पूरा कर सके। स्काई फिर से खाने के बहाने रिका के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। स्काई बोलता है तुमने अपने रेस्टोरेंट के लिए जो जमीन चूज की है वहाँ से स्टार एकदम साफ दिखेंगे। अगर तुम वहाँ टेलीस्कोप रखोगी तो वो तुम्हारे रेस्टोरेंट का फोकस पॉइंट होगा। रिका भी उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। स्काई उसे टेलीस्कोप दिलाने ले जा रहा था। रास्ते में स्टेप डैड के चमचे उन्हें देख लेते हैं और स्टेप डैड को कॉल कर बोल देते हैं आपकी बेटी यहाँ किसी और लड़के के साथ घूम फिर रही है। स्काई रिका को टेलीस्कोप की जगह कपड़ों की शॉप पर ले आता है। रिका समझ जाती है इसने उसे उल्लू बनाया। स्काई उसे बताता है टेलीस्कोप खरीदने से पहले मैं तुम्हें स्टार्स देखना सिखाऊंगा। रिका को वो कपड़ों की दुकान बहुत ज्यादा पसंद आती है। स्काई उसे बताता है ये मेरी शॉप है। अब उसे ये तो बता नहीं सकता था उसके डैड माफिया है और काटने पीटने का काम करते हैं। स्टेप डैड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और पूछते हैं रिका रेस्टोरेंट छोड़कर किसके साथ गई है। रिका की दोस्त बोल देती है वो अकेली गई है। स्टेप डैड बोलते हैं मुझे झूठ बोल रही हो। तभी रिका की मोम आकर पूछती है तुम आज यहाँ अपना काम छोड़कर क्या करने आए हो। स्टेप डैड बोल देते हैं मैं तो तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ जान। स्काई के दोनों बॉडीगार्ड उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें थाई लड़की से दूर रहने को कहा था, पर स्काई तो रिका में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। स्काई रिका को स्टार्स दिखाने लाता है और उसे स्टार्स के बारे में बहुत सारी जानकारी भी देता है। इधर खीरी भी बैठकर स्टार्स देख रहा था, उसे भी स्टार्स देखने का बहुत शौक था। तभी उसकी मोम आकर उसे एक सर पर लगाती है स्टार देखने से हम अमीर नहीं हो जाएंगे, एक और जॉब ढूंढो। स्टेप डैड रिका की मोम को बोलते हैं मेरे बिजनेस में लॉस हो गया है। मोम बोलती है चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी तुम्हें। एक्चुअली में स्टेप डैड हमेशा ऐसे ही झूठे बहाने कर मोम से पैसे ऐट लिया करते हैं। रिका की मोम बोलती है मैंने जो जमीन तुम्हारे नाम की थी, रिका उस पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। अब डैड अच्छे बनने की नौटंकी करने लग जाते हैं, जो वो चाहती है उसे दे दो, आखिरकार ये सब हम उसी के लिए तो कमा रहे हैं। नेक्स्ट डे खीरी रिका के रेस्टोरेंट में काम करने आता है और काम के बाद बचा हुआ खाना अपने लंच में रख रहा था, इसलिए रिका उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है खीरी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब दे देती है। तब स्काई भी उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो खीरी को देखकर पहचान जाता है, ये तो वही लड़का है जिस पर उसने पैसे फेंक कर मारे थे। रिका खीरी को ऑर्डर लेने भेजती है। स्काई बोलता है मैं बस इस रेस्टोरेंट की ओनर को ही ऑर्डर देता हूँ। रिका बोलती है ये हमारा नया वेटर है, तो स्काई अपना ऑर्डर उसे लिखवा देता है। स्काई को इतनी देर खाली बैठा देख रिका उसे वहाँ से जाने को कहती है। स्काई मना कर देता है तो रिका खीरी को उसका टेबल क्लीन करने को ही बोल देती है। स्काई उसके पैर पर पैर रखकर उसे गिरा देता है। रिका उसकी हेल्प करने आती है। स्काई उसे देखकर स्माइल कर रहा था। रिका समझ जाती है ये जानकर कर रहा है। स्काई ने रिका को स्टार्स देखने के लिए बुलाया था, पर रिका तो वहाँ अपने वेटर को लेकर भी पहुँच जाती है,
जिस वजह से स्काई गुस्से में बोल देता है आज यहाँ स्टार नहीं है और ये बोलकर चला जाता है। डैड रिका की मोम से पूछते हैं वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। मोम बताती है वो रेस्टोरेंट में काम कर रही है। स्टेप डैड बोलते हैं तुम्हें उसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अभी वो ये सब नहीं संभाल सकती है। मॉम बोलती है चांस देंगे तभी तो सीखेगी ना। रिका और खीरी काम कर रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, तभी डैड के चमचे आकर वहाँ आग लगा देते हैं और डोर भी बाहर से लॉक कर देते हैं। दोनों अंदर आग में फंस जाते हैं। रिका बेहोश हो जाती है। स्काई रिका से मिलने आ रहा था। आग लगा हुआ देखकर वो दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है। स्टेप डैड के चमचे ये देख लेते हैं। स्काई और खीरी मिलकर रेस्टोरेंट की आग भी बुझा देते हैं। रिका दोनों को थैंक्स बोलती है। रिका अपनी मोम को इस इंसिडेंट के बारे में बता देती है। मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। तब स्टेप डैड वहाँ आ जाता है। रिका वहाँ से उठकर चली जाती है। स्टेप डैड रिका की मोम को बोलते हैं तुम पुलिस केस मत करना, इससे हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। मैं खुद उस बंदे को ढूंढ लूंगा जो हमारी बेटी को हर्ट करना चाहता है। मोम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तुम्हें रिका की कितनी ज्यादा परवाह है। इधर स्काई भी जानना चाहता था रिका को कौन मारना चाहता है, इसलिए वो उस आदमी को ढूंढने का काम अपने बॉडीगार्ड्स को देता है। इश्री बोलती है हम क्यों ढूंढे, आप उस लड़की के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। स्काई बोलता है वो मेरे लिए बहुत खास है और तुम लोग मुझे उससे दूर रखने की कोशिश मत करो। इश्री को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। खीरी अपनी मोम का ध्यान रख रहा था। मोम बोलती है मेरी इतनी ही परवाह करते हो तो एक अमीर लड़की से शादी कर लो ना, जिसके पास माँ बाप की जायदाद हो, फिर हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। खीरी को तो अपनी मोम की बातें सुनकर हंसी आने लग जाती है क्योंकि उसे ये मजाक लग रहा था। स्टेप डैड अपने पंटरों को डांटते हैं मैंने तुम्हें वहाँ हल्की सी आग लगाने को कहा था, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो। वो पंटर बताते हैं दो लड़कों ने उन्हें टाइम पर बचा लिया था, जिसमें से एक अमीर था और दूसरा स्टाफ का बंदा। आग लगने की वजह से रिका कुछ दिनों के लिए अपना रेस्टोरेंट बंद कर देती है। खीरी अपने हाथों से रिका के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाता है जो रिका को काफी पसंद आते हैं क्योंकि जब वो इंडिया में थी उसने ये खाया था। तभी स्काई वहाँ आ जाता है। रिका बोलती है आज रेस्टोरेंट बंद है तो तुम कहीं और जाकर खाना खाओ। स्काई बोलता है पर कहीं और तुम जैसी ओनर तो नहीं मिलेगी ना। रिका बोलती है अब तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारे मुंह में ये डाल दूंगी। स्काई खीरी को देखकर बोलता है रेस्टोरेंट तो बंद है ना, तो ये वेटर यहाँ क्या कर रहा है। रिका उसे खीरी के बनाए हुए स्नैक्स ट्राई करने को कहती है। स्काई बोलता है ये तो समोसा है। रिका बोलती है तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें तो स्टार से लेकर समोसा तक सब कुछ पता है। तभी रिका के मोम डैड वहाँ आ जाते हैं। स्काई उनसे बड़े प्यार से नमस्ते करता है पर स्टेप डैड तो घुरते हुए उसे वहाँ से चले जाते हैं और रिका की मोम को बोलते हैं रिका को ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मोम बोलती है पर मुझे तो वो बंदा काफी डिसेंट टाइप का लग रहा था। स्टेप डैड बोलते हैं रिका बहुत ही मासूम है, मैं नहीं चाहता किसी बैड पर्सन की वजह से वो हर्ट हो। मोम बोलती है रिका बहुत ही खुश नसीब है जिसके पास तुम्हारे जैसा डैड है। स्काई खीरी को पैसे ऑफर करता है और चाहिए तो और दे दूंगा, पर आज रात रिका के साथ स्टार्स देखने मत आना, और खुद रिका को स्टार्स दिखाने ले जाता है। तभी रिका के फोन पर उसके डैड का कॉल आता है जिसे देखकर रिका फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। स्काई बोलता है जरूर कोई लोन वाला या एक्स बॉयफ्रेंड है। रिका बोलती है तुम्हें क्या, हम यहाँ स्टार्स देखने आए हैं ना। स्काई बोलता है पर मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ। रिका हंसने लग जाती है। स्काई रिका को उसके रेस्टोरेंट के लिए लायरा नाम सजेस्ट करता है। रिका को ये बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये उसकी ग्रैंडमा का नाम था। स्काई स्टार्स की बातें करने लग जाता है जिसे सुनकर रिका उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड रिका से पूछते कल रात तुम कहाँ थी, कॉल नहीं उठाया, घर भी लेट आई थी। रिका बोलती आप अपने काम से मतलब रखिए, दूसरों के मामले में अपनी नाक ना घुसाया करो। स्टेप डैड रिका के क्लोज आते हैं तो रिका उन्हें छुरी से दूर हटा देती है। मुझे अच्छे से पता है रेस्टोरेंट में आग आपने ही लगवाई थी, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रिका के रेस्टोरेंट को एक एंगेजमेंट फंक्शन के लिए बुक किया गया था, इसलिए सभी उसी की तैयारी कर रहे थे। स्काई भी वहाँ आ जाता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी उसका बॉडीगार्ड सुमित जानकर एक प्लेट नीचे गिर कर तोड़ देता है और ब्लेम बेचारे स्काई पर डाल देता है। रिका स्काई को हेल्प करने से मना कर देती है, तुम काम कम नुकसान ज्यादा करोगे।
स्काई बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड की क्लास लगाता है। सुमित बोलता है बॉस ने ऑर्डर दिया था आपको थाई लड़कियों से दूर रखने के लिए। स्काई बोलता है यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं है, मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तभी खीरी वहाँ आ रहा था। स्काई उसे रिका से दूर रहने की वार्निंग दे देता है। खीरी की मोम भी वहाँ आ जाती है। असल में खीरी की मोम ने जिनसे पैसे उधार लिए थे उन्हें पैसे चुकाने थे, वही पैसे वो वहाँ लेने आई थी। बैलून्स की वजह से स्काई अपनी मोम की शक्ल नहीं देख पाता। खीरी मोम को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। जो लोग वहाँ एंगेजमेंट पार्टी करने वाले थे उन्हें वहाँ का अरेंजमेंट कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए बुकिंग कैंसिल कर जा रहे थे। पर स्काई उन्हें रोककर समझाता है आपको जैसा इंतजाम चाहिए वैसा हो जाएगा। जिसके बाद स्काई पैसों के दम पर बहुत ही बढ़िया सा तामझाम कर देता है। एंगेजमेंट पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है। स्काई को लग रहा था रिका उसके इस काम के लिए उसे शाबाशी देगी, लेकिन रिका तो उल्टा उस पर भड़क जाती है। तुमने अपने पैसों के दम पर ये सब कुछ किया है। स्काई बोलता है खीरी तुम्हारी हेल्प करे तो चलेगा, पर मेरी हेल्प तुम्हें पसंद नहीं आती। रिका बोलती है वो तुम्हारी तरह पैसों का रोप नहीं झाड़ता। स्काई बोलता तो तुम चाहती हो मैं उसकी तरह वेटर बनकर घूमूं। रिका बोलती है तुम शुक्रिया सुनना चाहते थे ना, लो थैंक यू। अपने दिमाग की जगह पैसों का इस्तेमाल करने के लिए, और उसे जाने के लिए बोलती है। उसके जाते ही रिका रोने लग जाती है। खीरी उसके आंसू पूछ रहा था। स्काई तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैड था और ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। स्काई को सैड देखकर श्री बोलती है जब से ये थाईलैंड आया है दुखी ही रहता है। सुमित बोलता है क्योंकि इसकी स्माइल रिका है। श्री बोलती है फिर तो ये स्माइल बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगी। तुम्हें पता है ना बॉस को पता चला स्काई थाई लड़की के प्यार में है तो अंत क्या होगा, इसलिए हमें इसे रोकना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग रिका स्काई से झगड़े की वजह से बहुत ज्यादा सैड थी। तभी वो सोशल मीडिया पर एक पेज देखती है, हिमालय इन द स्काई। रिका को वो पेज बहुत पसंद आता है, इसलिए सारी पोस्ट पर लाइक कर देती है। इधर खीरी अपने डैड को याद कर रहा था। उसके पास एक लॉकेट था जो उसके डैड ने बचपन में उसे दिया था। मोम को वो लॉकेट देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। अपने डैड को मिस करना बंद कर दो, वो आदमी कभी वापस नहीं आने वाला। कभी उसने ये जानने की कोशिश भी की है हम किस हाल में जी रहे हैं। एक्चुअली में स्काई के डैड को डाउट हो गया था उनकी वाइफ का किसी और आदमी के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है। मोम उन्हें बहुत समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। पर स्काई के डैड उनकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करते और तुरंत स्काई को लेकर इंडिया चले जाते हैं। प्रेजेंट में स्काई की मोम अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। इधर स्काई भी अपनी डैड की बातों को याद कर रहा था। तब स्काई इंडिया में था, अपनी मोम से मिलने थाईलैंड आना चाहता था, पर उसके डैड ने उसे ये कहकर रोक दिया था तुम्हारी मोम धोखेबाज है। लेकिन इन सब के बावजूद स्काई अपनी मोम से मिलना चाहता था क्योंकि माँ तो माँ होती है। प्रेजेंट में स्काई को सैड देखकर श्री बोलती है तुम्हें रिका के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्काई बोलता है तुमने कभी किसी से प्यार किया होगा तो तुम जानोगी खुशी क्या होती है। श्री ये सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि वो तो स्काई को ही पसंद करती है। स्काई का रिका से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उसके दोस्तों से आकर पूछता है, पर दोस्तों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। स्काई घर आकर श्री से पूछता है क्या तुम लोगों ने उस आदमी को ढूंढा जिसने रिका पर हमला किया था। श्री बोलती है उसका कोई दुश्मन नहीं। स्काई बोलता मुझे नहीं पता, उसका पता लगाओ। श्री के वहाँ से जाते ही सुमित स्काई को बोलता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बॉस हमारी बोटी बोटी कर देंगे। स्काई बोलता डर लग रहा है तो अपने घर वापस लौट जाओ, पर अगर यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी हेल्प करनी होगी जब तक रिका मेरी ना हो जाए। इधर रिका खीरी के साथ कुछ खास इंग्रेडिएंट्स ढूंढने जाती है ताकि उन्हें अपने रेस्टोरेंट के खाने में इस्तेमाल कर सके, पर ध्यान न होने की वजह से रिका चलते चलते गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। खीरी उसकी हेल्प करता है। रिका उसे हिमालय इन द स्काई के वेब पेज के बारे में बताती है जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है। इवन उसे उस पेज को फॉलो करने को कहती है। एक्चुअली में वो पेज तो खीरी का ही था, पर खीरी ये बात रिका को नहीं बताता। रिका हेल्प के बदले रीपे करना चाहती थी तो खीरी उसे स्टोर रूम में रखा हुआ सोफा मांग लेता है ताकि उसकी मोम कंफर्टेबल होकर सो सके। रिका उस सोफे को खीरी के घर तक पहुंचवा देती है। स्काई भी उसे फॉलो करते हुए वहां आ जाता है, लेकिन स्काई इस बार भी अपनी मोम को नहीं देख पाता और रिका को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन मोम स्काई को देखकर बोलती है ये लड़का कितना हैंडसम है और रिच भी लग रहा है। एक्चुअली में मोम उसे पहचान नहीं पाती।
कि ये उन्हीं का बेटा है। स्काई रिका के गुस्से को मनाकर ठंडा कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट के लिए टेलीस्कोप दिलाना चाहता हूँ। रिका बोलती है, ठीक है, पर पे मैं करूँगी। स्काई बोलता है, ठीक है, तुम बाद में मुझे पे कर देना। रिका बोलती है, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। रिका अपनी मोम को अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। मोम तुरंत मान जाती है। ये सब डैड भी सुन लेते हैं। डैड नहीं चाहते थे रिका वहाँ अपना रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो अपने चमचों को बोलकर वहाँ कूड़ा फेंकवा देते हैं जहाँ रिका रेस्टोरेंट बनवाने वाली थी। रिका को भी पता चल जाता है ये काम उसके स्टेप डैड का है, इसलिए वो गुस्से से घर आती है और उनसे झगड़ने लग जाती है। स्टेप डैड बोलते हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने की क्या जरूरत है, हम लोग कमा रहे हैं ना, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर रिका को तो और गुस्सा आ जाता है और वो रेस्टोरेंट पहुंचते ही अपने फ्रेंड के फेस पर गुस्से में केक लगा देती है। खीरी रिका का मूड ठीक करने के लिए उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में लेकर आता है। रिका को वहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पीछे से स्काई रिका से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुँच जाता है, पर वो तो उसे वहाँ नहीं मिलती, इसलिए गुस्से में घर वापस आता है। सुमित उसे बोलता, तुमने रिका के चक्कर में अपना हाल बिगाड़ लिया है। स्काई बोलता, वो मुझसे भाग नहीं सकती, जितना वो भागेगी मैं उसके पास उतना ही जाऊंगा। और स्काई स्मिथ को बता देता है वो थाईलैंड में अपनी मोम को ढूंढने आया है, जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और ये बात मेरे डैड तक पहुंचनी नहीं चाहिए। खीरी ने रिका के रेस्टोरेंट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वहाँ बल्ब लगा दिए थे जो रिका को बहुत ही पसंद आते हैं और बोलती है, बताओ रिवॉर्ड में क्या चाहिए। खीरी बोलता है, मैं बस तुम्हारी इन चमकीली आंखों को देखना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं खीरी रिका को पसंद करने लगा था। दोनों बैठकर स्टार्स देख रहे थे। खीरी रिका का हाथ पकड़ना चाहता था, पर रिका अपना हाथ हटा लेती है। रात बहुत हो गई है, घर चलना चाहिए। इधर स्काई श्री को उसके डैड को कॉल करता हुआ पकड़ लेता है और पूछता, तुम मेरे डैड को कॉल क्यों कर रही थी। श्री बोलती है, सारा अपडेट देने के लिए, हमेशा की तरह। स्काई बोलता है, क्या तुमने रिका के बारे में भी बता दिया है। श्री बोलती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या। स्काई बोलता, नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूँ तुम किसकी साइड हो। श्री बोलती, हमारा बचपन साथ में गुजरा है, हम दोस्त से बढ़कर हैं। स्काई बोलता है, थैंक यू मेरी साइड रहने के लिए। खीरी घर पहुंचता है। लोन शार्क वाले उसकी मोम को धमकी दे रहे थे, वो लोग खीरी को भी मारने लग जाते हैं। इधर स्काई को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे उसके अपनों के साथ कुछ गलत हो रहा है। इधर वो लोग खीरी को चाकू मारकर चले जाते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को स्टेप डैड ने ही भेजा था खीरी को सबक सिखाने के लिए। एक्चुअली में रिका के स्टेप डैड बहुत सारे इलीगल धंधे करते हैं। मोम को खीरी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो आधी रात को ही उसे क्लिनिक ले जा रही थी। स्काई फिर से निका के रेस्टोरेंट में आता है और उसे देखकर स्माइल किए जा रहा था। निका बोलती है, क्या कोई लॉटरी लगी है जो इतना स्माइल कर रही हो। खीरी खाना सर्व करने आता है, पर घायल होने की वजह से गिरा देता है, इसलिए उसे दबोच लेती है, लेकिन स्काई के बोलने पर छोड़ देती है। खीरी के शोल्डर से ब्लीडिंग हो रही थी, जो निका देख लेती है, जिसके बाद वो उसकी मलहम पट्टी करती है। निका पूछती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। खीरी बोल देता है, डोर से। निका बोलती है, झूठ मत बोलो। स्काई निका का वेट कर रहा था, पर बड़ी देर तक जब वो नहीं आती तो वो ही उसे देखने अंदर आ जाता है और दोनों को साथ देखकर उसके तो तन बदन में आग लग जाती है, इसलिए बोलता है, तुम अपने वर्कर के लिए कस्टमर को इग्नोर कर रही हो। निका बोलती है, बाहर बहुत सारा स्टाफ है, तुम उन्हें अपना ऑर्डर दे सकते हो। स्काई बोलता है, ओ तो ये वीआईपी वेटर है ना। ये सब देखकर खीरी खुद ही वहाँ से उठकर जाने लगता है। स्काई के मुंह से निकल जाता है, ये चोट चाकू की है। निका पूछती है, तुम्हें कैसे पता। स्काई बहाना बना देता है, मैंने गेस किया। अब स्काई माफिया का बेटा है तो उसे तो पता ही होगा ना कौन सी चोट कैसे लगी है, इसलिए स्काई को वार्न करती है, तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। खीरी का पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। निका को स्काई का कॉल आता है, वो उसे स्टार्स देखने के लिए बुलाता है, लेकिन निका बोलती है, आज रात मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। तभी खीरी वहाँ आता है और निका को लोन शार्क वाली बात बता देता है। निका बोलती है, आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, हम दोस्त जैसे हैं, और उसे चीयर अप करती है। स्काई इन दोनों को देख लेता है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। खीरी घर जा रहा था, स्काई उसे रोककर पैसे देता है रिका के रेस्टोरेंट से जॉब छोड़ने के लिए। तभी खीरी की मोम अपने दोस्त के साथ चिल्लाते हुए आती है, मेरे बेटे को कौन परेशान कर रहा है। ये सुनकर स्काई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे निका खीरी को रेस्टोरेंट वाली जगह दिखाने जाती है, जहाँ उसके डैड भी पहुँच जाते हैं। निका खीरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर स्टेप डैड के तन बदन में तो उन दोनों को देखकर आग लग जाती है।
इसलिए अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है इस बार खीरी को वार्निंग नहीं देनी, उसका काम ही तमाम कर दो। जिसके बाद स्टेप डैड के आदमी खीरी को उठा लेते हैं, जो खीरी की मोम देख लेती है। रीका का फ्रेंड उसे आकर बताता है खीरी की मोम का कॉल आया था, खीरी को कोई किडनैप कर ले गया है। रीका तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। स्काई खुद इस मामले को हैंडल करता है और अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर तक गोलाबारी करने के बाद ऐसे तैसे कर वो लोग खीरी को वहाँ से निकाल लेते हैं। स्काई के बॉडीगार्ड खीरी को उसके घर छोड़ देते हैं। खीरी रीका को कॉल कर इन्फॉर्म कर देता है वो घर आ गया है। बॉडीगार्ड सुमित स्काई को बोलता है तुमने इस वेटर के लिए इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? रीका पूछेगी तो हम उसे क्या बहाना बनाएंगे? स्काई बोलता ये काम तुम्हारा है, सोच लो कोई बहाना। सुमित बोलता हम बोल देंगे तुम्हारे डैड के कुछ लिंक थे, उनकी हेल्प से हमने लोन शार्क वालों को ट्रैक किया और खीरी को वहाँ से निकाल लिया। स्काई को निका का कॉल आता है। स्काई बोलता है तुम्हें स्टार्स देखने आना होगा, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। निका को आना पड़ता है। स्काई उसे मसाज देने को कहता है, निका मना कर देती है। स्काई बोलता है मैंने खीरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है। निका बोलती है ठीक है खीरी के लिए मसाज कर देती हूँ। स्काई का मुंह बन जाता है, जब देखो खीरी के बारे में ही सोचती हो। निका बोलती है तुम स्माइल करते हुए ज्यादा हैंडसम लगते हो। दोनों स्टार्स देखते हैं। स्काई स्टार्स के बारे में बातें करने लगता है। निका बोलती है तुम तो इस अर्थ के नहीं लगते। स्काई उसके हाथ पर किस कर देता है तो निका शर्माने लग जाती है। इधर स्टेप डैड अपने पंटरों की क्लास लगा रहे थे। कौन थे वो, कितने आदमी थे जो उसे बचाकर ले गए? पंटर बताते हैं 3 लोग थे। स्काई को अपने दोनों बॉडीगार्ड से पता चलता है निका के स्टेप डैड इनलीगल बिजनेस करते हैं। इश्री बोलती है तुम्हें निका से दूर रहना चाहिए, हो सकता है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हो। स्काई बोलता है मैं खुद डिसाइड कर लूंगा निका मेरे लिए डेंजरस है या नहीं। स्काई फिर से रेस्टोरेंट आ जाता है और किचन में आकर बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज का खाना कैसा होगा। और खीरी को फिर से निका के साथ देखकर जल भून जाता है, कहीं तुम किचन में ही ना मर जाओ। निका बोलती है चले जाओ, खाना तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाएगा। स्काई गुस्से में बाहर आता है और बॉडीगार्ड से बोलता है मैं किसी को मारना चाहता हूँ। सुमित पूछता है किसे? स्काई बोलता है खीरी को। देखो अभी चोट लगी थी और फिर भी निका को इम्प्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट में काम करने आ गया। सुमित रीका को बोलता है खीरी को छुट्टी दे दो, अभी उसकी चोट ठीक नहीं हुई है। निका बोलती है तो काम में हेल्प कौन करेगा? स्काई अपने बॉडीगार्ड यानी सुमित को ही किचन के काम में लगा देता है। खीरी स्काई को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। स्काई बोलता है तुम्हें इसका रीपे करना होगा और उसे पैसे ऑफर कर निका से दूर जाने को बोलता है। खीरी बोलता है माना कि मुझे पैसों की जरूरत है, पर मैं अपनी डिग्निटी को गिराने की बजाय भूखा मरना पसंद करूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। निका घर पहुँचती है। उसके स्टेप डैड पहले से ही रूम में थे, जो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। उनके जाने के बाद निका बैठकर रो रही थी। खीरी पैसों के लिए फाइट करने आ जाता है और बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। स्काई भी वहाँ आता है। उसे खीरी की हालत नहीं देखी जाती तो उसे वहाँ से निकालकर खुद उसकी जगह लड़ता है और जीत भी जाता है। मलहम पट्टी के बाद खीरी स्काई के पास आता है। स्काई बोलता है ये सब तुम निका की संपत्ति पाने के लिए कर रहे हो ना? खीरी बोलता नहीं पैसों के लिए, मुझे अपना खून पसीना ही क्यों ना बहाना पड़े, पर मैं पैसे कमाऊंगा अपनी मोम के लिए। हम तुम्हारे जैसे रिच नहीं हैं, जो दूसरों के मुंह पर पैसे मार सके। सुमित बोलता लगता है तुम्हारा मरने का मूड है, अपनी जबान संभाल कर बोलो, और उसे पैसे देता है जो उसने जीते थे। सुमित स्काई से उसकी मोम का फोटो मांगता है। स्काई बोलता डैड ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, मेरे पास बस उनकी मेमोरीज हैं। सुमित बोलता फिर तो ढूंढना बड़ा मुश्किल रहेगा। स्काई बोलता इसी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि वो डैड को सब कुछ अपडेट देती है। इस बार स्काई निका से मिलने उसके घर ही पहुंच जाता है। निका बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? स्काई बोलता है मैंने खुद को इनवाइट कर लिया था। दोनों का हंसी मजाक चल रहा था, तभी स्टेप डैड देख लेते हैं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? निका बोलती है मैंने इसे इनवाइट किया था, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जा रही थी। डैड स्काई को बोलते हैं तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो निका के आसपास मंडराते रहते हो। स्काई बोलता है मैं बहुत जल्द निका के रेस्टोरेंट का पार्टनर बनने वाला हूँ। दोनों बाहर आते हैं।
स्काई पूछता है क्या तुम्हारे डैड से कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है, लेकिन निका जवाब देने की बजाय उसका मुंह ही बंद कर देती है। स्काई निका को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर आता है, जहाँ स्काई फिर से निका से उसके डैड के बारे में पूछ रहा था, लेकिन निका बोलती है तुम बार बार उनके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। दोनों खीरी को देखने उसके घर आते हैं और उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर निका पूछती है ये कैसे हुआ। खीरी और स्काई एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। निका बोलती है मुझे सच जानना है। खीरी उसे बताता है वो पैसों के लिए फाइट लड़ने गया था। निका बोलती है पैसों की जरूरत थी तो मुझसे उधार ले लेते। स्काई बोलता तुम तो रेस्टोरेंट की ओनर हो ना, क्या आप लोन देने का काम भी शुरू कर दिया है। निका बोलती है तुम चुप रहो, तुम मेरे ड्राइवर हो। स्काई तो शॉक हो जाता है। खीरी हंसने लग जाता है। स्काई बोलते है क्या फनी है इसमें। दोनों की वहाँ से जाते ही स्काई की मोम घर आ जाती है। इस बार भी स्काई फिर से अपनी मोम को नहीं देख पाता। स्काई निका को उसके घर ड्रॉप करता है। डैड आकर बोलते हैं दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं और निका को खींचकर घर के अंदर ले जा रहे थे। स्काई उन्हें निका को हट करने से रोकता है। डैड उसे पंच मारने वाले थे पर स्काई तो उल्टा उनका ही जबड़ा हिला देता है। स्टेप डैड पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं तो निका स्काई को वहाँ से जाने को बोलती है। स्काई स्टेप डैड को वार्निंग देता है अगर तुमने इसे जरा भी हट किया ना तो नेक्स्ट टाइम जवाब मुझे देना होगा। स्काई की जाते ही निका बोलती है सुना तुमने, अगर दोबारा मुझे टच किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। स्काई घर आकर बॉडीगार्ड सुमित को बोलता है निका और उसके डैड के बीच कुछ तो गड़बड़ है। सुमित अंदाजा लगाता है निका को जरूर उनके इलीगल बिजनेस के बारे में पता होगा। स्काई बोलता है पता नहीं, ये तो हमें पता लगाना होगा। स्टेप डैड निका की मोम को स्काई के खिलाफ भड़का देते हैं, इसलिए मोम निका को स्काई से दूर रहने को बोल देती है और दोनों माँ बेटी की इस बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। मोम स्टेप डैड को कंसोल करने के लिए 5 मिलियन दे देती है। निका मना करती है, इसे हल्की सी चोट लगी है, ये नौटंकी कर रहा है। मोम बोलती है मेरे पैसे मेरी मर्जी। ये सुनकर निका भी स्काई को कॉल करती है, मुझे तुरंत पिक करने आ जाओ। मोम बोलती है तुम फिर से उसे मिलने जा रही हो। निका बोलती है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये बोलकर वो चली जाती है। निका स्काई को बोलती है पता नहीं तुम मेरी जिंदगी में अचानक से कहां से आ गए मेरी हेल्प करने। स्काई उसे कंसोल करता है। निका के डैड अपने आदमियों को स्काई की छानबीन के लिए लगा देते हैं। इधर स्काई भी अपने बॉडीगार्ड को निका के डैड की छानबीन के लिए बोल देता है। स्टेप डैड का आदमी स्काई का पीछा कर रहा था। स्काई ये नोटिस कर लेता है। उसका बॉडीगार्ड उसे ठोक देता है और वो फोटो स्काई के डैड को भेज देता है। डैड बोलता है ये तो यूजलेस निकला। स्काई निका से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचता है पर वहां जाकर एम्प्लॉय से पता चलता है निका तो अपने दोस्तों के साथ खीरी के घर गई है। तो स्काई निका को कॉल करता है और तुरंत रेस्टोरेंट में आने को कहता है। इसलिए स्काई को लेने आती है। स्काई जाने से मना कर देता है। इसलिए स्काई को निका के स्टेप डैड की वजह से निका से ही दूर रहने को कहती है। तभी निका वहाँ जाती है। स्त्री को स्काई का हाथ पकड़ा हुआ देखकर निका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। स्काई उसे बात करने आता है लेकिन निका उसे इग्नोर करने लग जाती है और उल्टा उसे बोल देती है मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाने वाली। स्काई बोलता है कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा पर तुम्हारे लिए बेस्ट शेफ मैं ही ढूंढूंगा। लेकिन निका इसके लिए भी मना कर देती है। तभी निका की मोम वहाँ आ जाती है और स्काई को बोलती है इस रेस्टोरेंट में गुंडे मवाली लफंगे नहीं आ सकते। इसलिए बोलती है स्काई को कोई भी मना नहीं कर सकता। लगता है आपके रेस्टोरेंट का कोई क्लास ही नहीं है। मोम तो उसे जाने को बोल देती है। स्काई बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ पर मैं पार्टनर बनकर वापस लौटूंगा। निका अपनी मोम पर गुस्सा करती है, आप मेरे कस्टमर्स को ऐसे कैसे भगा सकती हैं? मोम बोलती है तुम्हें ऐसे लफंगों और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। निका बोलती है क्या आप खुद को बुरे लोगों से दूर रखती हैं? मोम गुस्सा होकर चली जाती है। निका लॉयर से मिलने पहुंचती है। एक्चुअली मैं निका अपनी मोम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाली थी। इससे पहले उसके स्टेप डैड सारी हड़प ले। स्टेप डैड के चमचों ने इसका वीडियो बना लिया था और ये बात उन तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद स्टेप डैड मोम को टी देते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद अचानक से मोम की तबीयत खराब हो जाती है। एक्चुअली में स्टेप डैड ने टी में कोई पॉइजन मिलाया था। निका अपनी मोम को देखने आती है लेकिन स्टेप डैड तो फिर से अपनी गंदी हरकतों पर उतर आते हैं और निका के क्लोज जाने लगते हैं। तभी स्काई वहाँ आ जाता है और निका बच जाती है। निका स्काई को वहाँ से चलने को कहती है। स्काई स्टेप डैड को धमकी देता है मैं वापस आऊंगा। स्काई निका को रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। खीरी उनके लिए पानी लेकर आता है।
स्काई गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? खीरी बोलता है, प्योर वाटर से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो माइंड को फोकस रखने में ज्यादा आसानी होगी। तभी स्काई का बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। सुमित उसे एक आदमी के बारे में बताता है, इसके साथ तुम्हारे डैड बिजनेस करते थे, हो सकता है ये तुम्हारी मोम को जानता हो। स्काई की मोम को खतरनाक बीमारी हो जाती है और मरने से पहले वो अपने बड़े बेटे स्काई से मिलना चाहती थी। वो अपने पुराने घर के पास आकर अपनी फैमिली को याद कर रोने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्काई की मोम इंडिया में शिफ्ट नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो इंडिया में किसी को नहीं जानती थी। इस बात को लेकर उनका स्काई के डैड से झगड़ा हो गया था। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इशरी बाहर निकल कर देखती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। इधर स्काई भी अपनी मोम को याद कर रहा होता है। जैसे ही वो घर आता है, इशरी उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और पूछती है ये औरत कौन है। एक्चुअली में उसमें स्काई की मोम का फेस सही से आ नहीं रहा था। स्काई झूठ बोल देता है, जरूर ये कोई पागल औरत होगी, क्योंकि स्काई को पता था इशरी सारी चीजों का अपडेट उसके डैड तक पहुंचाती है। स्काई सुमित को बोलता है, मुझे लगता है जरूर वो मेरी मोम होंगी। इधर निका के स्टेप डैड उसे किडनैप करवा लेते हैं। खीरी उसे ढूंढ रहा होता है। स्टेप डैड निका के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी खीरी एक गुंडे को मारता है तो डैड डर की मारी वहाँ से भाग जाते हैं और वो निका को वहाँ से छुड़वा लेता है। और उसके बाद वो निका को बोलता है, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन निका मना कर देती है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मोम का रेस्टोरेंट का नाम बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में स्काई निका से मिलने के लिए आता है। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? निका बोलती, हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। स्काई बोलता, चलो फिर मुझे हक करो। निका को गुस्सा आ जाता है, तुम कुछ ज्यादा ही हो। के बाद स्काई निका को उसकी मोम से मिलवाने के लिए लाता है। निका स्काई को बोलती है, मेरी मोम का चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी मोम की तबीयत खराब होने के पीछे जरूर उसके स्टेप डैड का ही हाथ है। स्काई उसकी मोम का चेकअप करवा देता है तो निका उसे थैंक्स बोलती है। स्काई बोलता है, जो भी चीज तुम्हारे फेस पर स्माइल ला सकती है वो हर चीज मैं करूँगा। इधर स्काई के दोनों बॉडीगार्ड निका के डैड की आदमियों की बैंड बजा देते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़कियों को छुड़वा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि ये काम किसने किया है। और घर आने के बाद निका के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं, लेकिन स्काई आकर अपनी जाने मन को बचा लेता है। स्टेप डैड बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर में कदम रखने की? जैसे ही उन्हें मोम के चेकअप वाली बात पता चलती तो स्टेप डैड बोलते हैं, मेरे मामले में तुम इंटरफेयर मत करो। स्काई बोलता है, आपकी बेटी जो भी चाहेगी वो सब मैं करूँगा, यानी मैं तो इंटरफेयर करने वाला हूँ। उसके बाद स्काई निका को बोलता है, तुम अपनी मोम के साथ रहना चाहती हो ना, पर अपने डैड से लड़कर थक चुकी हो। निका हाँ बोल देती है। स्काई बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे पास मोम है, जो तुम्हें अपना बहुत सारा प्यार दे सकती है। निका पूछती है, क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। स्काई तो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। निका बोलती है, बताओ ना मुझे अपनी फैमिली के बारे में। स्काई बोलता है, वो गैलेक्सी में है। और पूछता है, जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी? निका हाँ बोल देती है। वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी है, जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। नेक्स्ट सीन में निका खीरी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसे बोलती है, तुम बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हो। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है खीरी बचपन में बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। इवन वो लोगों के सर तक फोड़ दिया करता था, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाया था। इसलिए उसकी मोम ने उसे टेंपल में छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जिसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। काई एक शेफ को लेकर आ जाता है रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन निका तो खीरी के साथ होती है, इसलिए वो शेफ चला जाता है। पर स्काई को गुस्सा आता है और निका को सुनाता है, तुम तो अपने वेटर के साथ मस्त मौज मस्ती कर रही थी। निका बोलती है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस मर्जी के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। इधर खीरी की मोम अपने दोस्त को बता देती है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है, पर मरने से पहले मैं अपने बड़े बेटे स्काई से मिलना चाहती हूँ। इधर निका की दोस्त खीरी के एप्रोन में पैसे रख देती है। जैसे ही वो पैसे गिरते हैं तो सबको लगता है
कि कीरी ने रेस्टोरेंट से पैसे चुराए हैं, लेकिन निका ने अपनी दोस्त को पैसे रखते हुए देख लिया था, इसलिए उसे पता था कीरी बेगुनाह है। इसीलिए वो कीरी को बोलती है, मुझे मालूम है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर वो उसे सच नहीं बताती कि ये हरकत किसने की है। एक्चुअली में निका की दोस्त ने ये काम स्काई के बॉडीगार्ड सुमित के कहने पर किया था। सुमित ये पूरी बात आकर स्काई को बताता है। स्काई बोलता है, तुमने ये गलत किया है, मैं कीरी को वहाँ से निकालना चाहता हूँ, और ऐसी गंदी ट्रिक्स खेल कर नहीं। नेक्स्ट सीन में स्काई निका से मिलता है और बोलता है, अगर तुम कीरी को लेकर परेशान हो तो मैं दुनिया के तुम्हें बेस्ट वर्कर्स दे सकता हूँ, या फिर मैं ही तुम्हारे लिए काम कर लेता हूँ। निका बोलती है, मैं तो तुम्हें किसी भी कीमत पर हायर नहीं करने वाली। स्काई बोलता है, अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा तो मुझे भगाना चाहती हो, और उसके क्लोज आकर बोलता है, मैं तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने के लिए क्या कर सकता हूँ। निका स्काई की हेल्प लेती है और फिर से अपनी मोम से मिलने आती है और उन्हें बता देती है, आपका हस्बैंड बिजनेस में पैसों का घोटाला कर रहा है। इवन निका ने इस बात को प्रूव करने के लिए एक लॉयर को भी बुला रखा होता है। निका के डैड के आदमी उस लॉयर को मार देते हैं। इस बार भी निका के डैड की सच्चाई निका की मोम के सामने नहीं आ पाती, लेकिन अपने लॉयर की मर्डर की खबर सुनकर निका की मोम को अपने हस्बैंड पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग जाता है। इधर स्काई निका को अपनी दिल की बात बोल रहा होता है, मैं ऐसे ही फालतू में किसी के लिए स्माइल नहीं करता, मैं जिसे प्यार करता हूँ ना उसे ही अपनी ये स्वीट स्माइल देता हूँ। ये सुनकर निका तो हंसने लग जाती है। इधर रेस्टोरेंट में शेफ का हाथ जल जाने की वजह से वो छुट्टी ले लेती है और उनकी जिम्मेदारी कीरी संभालता है। वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। स्काई को समझ आ जाता है निका के डैड का अगला टारगेट निका हो सकती है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, तुम दोनों को निका को प्रोटेक्ट करना है। इधर स्टेप डैड के बंदे उसे बताते हैं, स्काई हमेशा साई की तरह निका के साथ रहता है, जिसके बाद डैड के आदमी स्काई के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन स्काई तो माफिया का बेटा है, इसलिए गोलियां चलाकर सभी को भगा देता है। नेक्स्ट सीन में स्काई की मोम जॉब की तलाश में स्काई की ही शॉप पर आ जाती है। स्काई भी वहाँ पर आ जाता है। पहले तो वो अपनी मोम को देख नहीं पाता, पर जैसे ही उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है, स्काई उन्हें देख लेता है, इसलिए वो उनका पीछा करता है, पर वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।